तो भाई मालदीव से रिलेटेड है कि उनको पूरे $50 मिलियन की भीख दे दी गई है, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली इंडिया आए थे और काफी ज्यादा अपना दुखड़ा लेकर बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि रियलाइज तभी होता है लोगों को जब ना पापी पेट पर वो कहते हैं ना लात पड़ती है उसके बाद। मालदीव्स ने कहा है थैंक यू इंडिया, $50 मिलियन की बजटरी एड के लिए। इनका जो बजट है ये प्रॉपरली बन ना पाता अगर इंडिया ये $50 मिलियन की हेल्प ना करता। इस बात पर मैं पीएम मोदी जी की बहुत तारीफ करूंगी क्योंकि मुझे ये चीज उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब जिनका नाम है, वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। ये चीज कहीं ना कहीं पर सब लोगों को पता थी कि जो मालदीव्स आज कर रहा है बहुत जल्द इनको इस चीज पर पछतावा होगा और इनको इंडिया के साथ बातचीत करनी पड़ेगी खुद से। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है ताकि मालदीव्स की आवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि जेडे तुसी ये ना वद के गल्ला करदे हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि मालदीव्स के पास इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन है। अपनी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े। अब देखिए ना, ये चीजें हैं कि इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है अफगानिस्तान में, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है नेपाल के अंदर, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना रहा है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका के अंदर। ये प्रोजेक्ट्स देखें ना। मालदीव वालों को ये चीज तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से। हम पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारी तो सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज्ड है, हमें तो जब जो मर्जी कहता है हम तैयार हो जाते हैं। भारत के अंदर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब जिनका नाम है, वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। और उन्होंने कहा है कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे सारी की सारी डिस्कशन है। एक पॉइंट तो ये है कि भैया कि आपने ये जो हमारे फौजी बाहर निकाले और आपके फॉरेन पॉलिसी या आपकी जो सॉवरेनिटी है वो आपको बड़े इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देयर इज ए रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, मतलब जितने सेंसिटिव आप हैं उतने ही हम हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है। मतलब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात हो रही है और जब डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जिसकी ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो बोलते हुए उन्होंने ये बताया है उनको कि भैया ये चीज़ें वीडियो से और वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा। और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस, एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है ताकि मालदीव्स की आवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि जेडे तुसी ये ना वद के गल्ला करदे हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें आज उन्होंने की हैं। हम प्रोवाइडर हैं आपको किस चीज़ के, डेवलपमेंट असिस्टेंस। हम आपको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं, तो आप हमारे वो जो डेवलपमेंट असिस्टेंस लेके हमें आंकड़ों ना, मतलब आंकड़ों मीन्स के हमारे सामने जो है वो ज़्यादा बोलो मत। ठीक है। कहा जाता है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने कोई $100 मिलियन के करीब जो है पैसा लगाया, जो कि इंडिया का तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7-8 अरब रुपये बनता है, लेकिन ओवरऑल तकरीबन $100 मिलियन। अब सुनने में ये आ रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा जो है वो नॉमिनेट किया, क्या बोलते हैं, एक टर्म बोली जाती है जो मुख्तस किया जाता है, उसको इंग्लिश में मेरी ज़ुबान में वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, ईयर मार्क।
ईयर मार्क बोलना कि इतना और पैसा भी ईयर मार्क किया जा रहा है ताकि उनको हम कन्विंस कर सकें। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा है कि भाई अब हम जो आप तो ये डेडलॉक आपने तो रोड ब्लॉक्स डाल दिए, लेकिन हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन का रास्ता बंद नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको लेके चलना चाहता है। इंडिया वांट्स टू प्ले विद इट्स ओन सॉफ्ट पावर। अब इंडिया ने क्या किया है, एक तो ये $100 मिलियन की बात की, एक इंडिया ने $500 मिलियन का इनिशिएटिव किया था, जिसे रोड, ब्रिजेस और जो कि मालदीव्स का जो कैपिटल है माले उसके इर्द गिर्द, और इसी तरह इंडिया वहाँ पे जो 2 एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कर रहा था जो कि दूर दराज कोई थे, और एक एयरपोर्ट की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $130 मिलियन थी। ठीक है जी, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट है इंडिया की तरफ से जो दिया जा रहा है। अब क्योंकि इंडिया ने मालदीव्स ने अपना रुख मोड़ लिया चीन की तरफ। अब देखिए ना, ये चीज़ें हैं कि इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है अफगानिस्तान में, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है नेपाल के अंदर, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना रहा है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका के अंदर। ये प्रोजेक्ट्स देखें ना, अब उनको पता है कि $500 मिलियन का आप प्रोजेक्ट देते हैं तो देन आप उनका मुंह बंद करेंगे। असल में तो ये दूसरे, अगर हम अपनी वो जिसे कहते हैं ना घर गली मोहल्ले में बैठ के कॉफी पे बैठ के बात कर रहे हो तो क्या है यार, मतलब कीप योर माउथ शट। मतलब वी आर गिविंग यू $500 मिलियन, जैसे हमें दुनिया पैसे देती है पाकिस्तान को, ये $200 मिलियन फलां दे गया। अभी जैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को $125 मिलियन दिए, सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्रांस को टेंशन है कि यार ये TLP को जो है ना वो एक मिलिटेंट पार्टी है, इस्लामिक मिलिटेंट पार्टी है जो एंटी फ्रांस राइट्स और नारे लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो इसका मुंह बंद करो यार। ये बंद करना ही होता है, तो गवर्नमेंट को कहा जरा इनको दबाओ। इसी तरह इंडिया अगर ये $130 मिलियन के 130 मतलब $260 मिलियन के ये 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर $500 मिलियन वहां लगा दिए, सड़कें बना दी इधर उधर। ठीक है जी, अभी वो कह रहे हैं कि हमने पेस ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स की पेस है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है जी, वो कहते हैं आप बेशक प्रो चाइना हो जाएं लेकिन हम ये करेंगे। मतलब आपने सुना है देयर इज नो फ्री लंच। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कह नहीं नहीं तुसी थे, आप तो हमसे बात नहीं कर रहे, देखें अब आप वो बदल गए हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसे कोई करता है? कोई भी नहीं करता, लेकिन इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या इंडिया को बहुत अच्छा है? कोई इंडिया जो है वो उसको कोई वो सबके साथ ऐसे करेगा? नहीं, उनको इंटरेस्ट है भाई। मालदीव्स इज सो इम्पोर्टेंट। आपको समझ नहीं है कि अगर मालदीव्स के अंदर चाइनीज मिलिट्री बेसिस बन जाती हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिया के लिए उसके। एंड देन चीनी तो आपको पता है वो तो किसी के भी नहीं सके। मैं तो बड़ा खुल के बात करता हूँ चाइनीज के बारे में। मुझे आई हैव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जब एनालिसिस कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो ये देखें चीनी तो किसी के भी नहीं सके यार। वो क्यों परवाह करेंगे हमारी? वो क्यों हमें कहेंगे कि हाँ जी भाईजान ठीक है तुसी जरा ना सी तुहानू देना? वो तो नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो ट्रूप्स का खैर मसला बन गया। इस तरह ये सुनने में भी आया कि 2022-23 के इंडिया के जो बजट है उसके अंदर भी अच्छे भले पैसे ईयरमार किए गए थे, अभी फिर किए जा रहे हैं। अभी सिर्फ ये नहीं है, भूटान छुटान में भी पैसे लगा रहे हैं। सो ये बेसिकली वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर, कल हमने बात की थी इंडियन ओशन रीजन की, कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मुल्क। देखें, ये मालदीव जो है ना, इस ग्रेट पार्क कंपटीशन के अंदर इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए स्विंग स्टेट। ठीक है जी दोस्तों, कुछ महीने पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि मालदीव की तरफ से ये कहा गया था कि भारत अपने आर्मी के लोगों को हमारे देश से वापस बुला ले, क्योंकि वो उसे अपने देश में रखना नहीं चाहते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आउट कैंपेन चल रहे थे क्योंकि वो चाइना के करीब जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि चीन उसकी मदद करेगा। इधर दोस्तों, भारत ने अपने मिलिट्री पर्सनल को वापस बुला लिए और ऊपर से भारत से जाने वाले टूरिस्ट की संख्या भी आधी से भी ज़्यादा कम हो गई। दोस्तों, भारत के इस डिसीजन से मालदीव को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब कुछ दिन पहले मालदीव के ही एक मिनिस्टर ने ट्विटर पर यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मालदीव को भारत के द्वारा जो एयरक्राफ्ट दिए गए थे, मालदीव के पायलट उन एयरक्राफ्ट को भी नहीं चला पा रहे हैं और मालदीव के पायलट इतने ट्रेन नहीं है कि वो इन एयरक्राफ्ट को ठीक से चला पाए।
और अब उन्हें भारत की आर्मी के वहां से चले जाने का बहुत पछतावा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव के प्रेसिडेंट को जो चीन से उम्मीद थे कि वो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए पैसे देगा, लेकिन चीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तो अब इस वक्त भारत में मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर दोनों ही भारत से भीख मांगने के लिए भारत में आए हुए हैं। जहां पर दोस्तों एक वीडियो सामने आई जिसमें जयशंकर ने खुलेआम उन दोनों को पहले खूब लताड़ा और फिर उसे $50 मिलियन की भीख दे दी ताकि मालदीव अपने ऊपर जो कर्जा है उसे चुका पाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब कोई मूर्खता में ऐसे बेहुदा फैसले ले लेता है जिसकी वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों मालदीव फिर से भारत की शरण में आ गया है और जैसा भारत कहेगा वैसा ही अब मालदीव करने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर उसके देश की जीडीपी से भी 2 गुना ज्यादा कर्जा है। ऊपर से उसकी इनकम भी आधी हो गई है क्योंकि भारत से जाने वाले टूरिस्टों ने बिल्कुल ही मालदीव का बाइकआउट कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।